हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है और ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ बेटे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपको जब एनसीईआरटी ओपन करोगे तो बेटे बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बेटे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं बेटे। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हम जानते हैं बेटे, जो एस्केप स्पीड है अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। So if an object is projected with such a speed 11.2 with this speed 11.2 km per second, then it can cross the gravitational field of the earth and enter into the space। वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बेटे स्पेस में एंटर हो जाएगा। सो ये मिनिमम स्पीड है जो रिक्वायर्ड है अर्थ के एटमॉस्फेयर या ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने के लिए बेटे। सो ये ग्रेविटेशनल पुल से, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। अब वो क्या कह रहा है बेटे, वी आर प्रोजेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल विद थ्राइस दिस स्पीड, 3 टाइम्स दिस स्पीड। यानी कि जो स्पीड हम यूज कर रहे हैं बेटे, जितनी जाने के लिए चाहिए उससे 3 टाइम्स ग्रेटर, तो ऑब्वियस सी बात है बेटे वो जाएगा ही बाहर। जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हम दे रहे हैं। ठीक है, सो उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया 3 टाइम्स ग्रेटर स्पीड से। अब वो ये कह रहा है कि जब वो क्रॉस कर जाएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जब इससे ग्रेटर स्पीड से जाएगा तो क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस करने के बाद में कितनी स्पीड से वो मूव करेगा अर्थ को क्रॉस करने के बाद में। सो आप क्या लगाएंगे बेटे इसके अंदर, सोल्यूशन देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इनिशियल एनर्जी है यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी हमने प्रोजेक्टाइल को दी है, ठीक है, उसमें वेलोसिटी कौन सी दी है बेटे, जितनी रिक्वायर्ड है उससे 3 टाइम्स इनिशियल। सो किसके इक्वल होगी, एक तो बेटे एस्केप करने के लिए जो चाहिए, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो भी एस्केप करने के लिए चाहिए प्लस उसके बाद उससे आउटसाइड, ठीक है, जिससे वो मूव करेगा। तो बेटे एक तो उस एनर्जी का यूज करके जो हम प्रोवाइड करेंगे वो 2 रोल प्ले करेगी। एक तो अर्थ को ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर निकालने में हेल्प करेगी, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगी वो उसको आगे एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो हम इसको लिखते हैं बेटे, इनिशियल क्या है हमारे पास में, हाफ mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है बेटे, काइनेटिक एनर्जी हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, और आउटसाइड जो हमारे पास में बचेगा हाफ m v0 का स्क्वायर आउटसाइड। ठीक है, यानी कि ये पुल से, ग्रेविटेशनल पुल से निकलने के बाद में जो स्पीड होगी दैट इज व्हाट v0। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटे। आपको दिख रहा है हाफ m कैंसिल हो जाएगा बेटे ये। सो क्या रह जाएगा आपके पास, v² किसके इक्वल है, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस जो आउटसाइड जाएगी उसका स्क्वायर। आउटसाइड मुझे फाइंड करना है बेटे, एस्केप इधर आ जाएगा। सो v² माइनस एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल पुल के बाहर जब जाएगा सो वो हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, तो अब ये मुझे फाइंड करना है बेटे। तो एक और रिजल्ट देखिए बेटे, जो हमने प्रोजेक्ट किया है वो 3 टाइम्स है एस्केप वेलोसिटी के। तो यहाँ देखना बेटे, ये 3 टाइम्स है एस्केप वेलोसिटी के, तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं बेटे। सो v0, सो आउटसाइड जब वो मूव करेगा वो कितनी स्पीड से मूव करेगा, आउटसाइड जो वेलोसिटी है क्रॉसिंग, आफ्टर क्रॉसिंग द ग्रेविटेशनल पुल, सो दैट इज v0 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटे, v² माइनस ve², और v कितना है 3 टाइम्स ऑफ एस्केप। तो बेटे यहाँ पे पुट कर देंगे बेटे, मैं सर्कल कर रही हूँ उसकी प्लेस पे, पुट कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ एस्केप। ठीक है, सो दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर। सो v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ve² माइनस ve²। सो एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू, सॉरी बेटे आउटर वाला कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट मैंने वहाँ पे ले लिया 8। अब वैल्यू पुट कर लो बेटे, कैलकुलेट कर लो। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटे तो ये 2√2 आ जाएगा इनटू एस्केप वेलोसिटी। एंड इसको इजीली आप निकाल सकते हैं कि आउटसाइड कितनी आएगी ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करके, √2 की वैल्यू 1.414 एंड एस्केप वेलोसिटी 11.2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 11.2 दे बेटे, आंसर आएगा किलोमीटर पर सेकेंड में। सो ऑर्बिटल, सॉरी बेटे, सो जो वेलोसिटी आउटसाइड द ग्रेविटेशनल पुल होगी उसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर किस में आएगा बेटे, किलोमीटर पर सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करना है बस आपको, ये मल्टीप्लाई करना है। पहले तो बेटे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करिए। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद में बेटे ये आंसर आएगा 31.68। मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ, आप सॉल्व करके चेक कर लेना। 31.68 किलोमीटर
पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना बेटे, ठीक है। पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बेटे। प्रीवियस क्वेश्चन आपने होपफुली कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद में, और उसको फिर क्वेश्चन को खुद भी प्रैक्टिस किया करो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटे। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। इसका मतलब बेटे सबसे पहले तो सोल्यूशन के अंदर हाइट ऑफ द सैटेलाइट गिवन है बेटे, 400 किलोमीटर की हाइट पर सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है बेटे। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, अगर मीटर में चेंज करेंगे बेटे तो 400 इंटू 1000 ये मीटर आ गया बेटे। तो ये देखो मैंने हाइट को मीटर में कर लिया है, ठीक है। क्या कह रहा है बेटे, अबाउ द अर्थ सरफेस, तो इतना किलोमीटर और ये 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में आ गया। क्या कह रहा है बेटे, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड मीन्स प्रोवाइडेड, कितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करें टू रॉकेट द सैटेलाइट, टू रिमूव द सैटेलाइट, उसको रिमूव करने के लिए आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर निकल जाए, उसको बाहर भगा दें, कितनी एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए। सो दैट मीन्स सैटेलाइट को कितनी एनर्जी हम दें ताकि वो अर्थ का जो अट्रैक्शन है, जो उससे अट्रैक्टेड है, अपना ऑर्बिट छोड़ के चला जाए। तो उसके लिए एक टॉपिक पढ़ा है बेटे हमने, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बेटे, जितना टोटल एनर्जी होता है उसका पॉजिटिव, टोटल एनर्जी सैटेलाइट की क्या रहती है बेटे, टोटल एनर्जी सैटेलाइट की नेगेटिव। सो जितनी टोटल एनर्जी है सैटेलाइट की, अगर उतना ही एनर्जी हम दे देंगे, सपोज करो बेटे टोटल एनर्जी सैटेलाइट की, टोटल एनर्जी जैसे एन एग्जाम्पल 200 जूल है नेगेटिव, तो अगर हम उसको प्लस 200 जूल प्रोवाइड कर देंगे पॉजिटिव, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा जीरो, यानी कि उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी से वो अट्रैक्टेड है अर्थ से, अगर हम उतनी ही एनर्जी उसको एग्जैक्टली प्रोवाइड कर देंगे तो वो ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा और अर्थ की इन्फ्लुएंस से दूर चला जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या रहती है, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द ऑर्बिट एंड अप टू इन्फिनिटी उसको एक्सपेंड कर देना, अर्थ से बहुत दूर भेज देना। तो जो एनर्जी चाहिए सैटेलाइट को अर्थ के अट्रैक्शन से, पुल से बाहर भेजने के लिए, उसको क्या बोलते हैं बेटे, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होता है टोटल एनर्जी का, तो नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो अब मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ बेटे कैसे करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटे तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे सैटेलाइट की। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ई ऑफ द सैटेलाइट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है सैटेलाइट के पास, क्योंकि ऑर्बिट भी कर रहा है वो, काइनेटिक एनर्जी भी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, दोनों का सम होगा, ठीक है बेटे। सो काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है सैटेलाइट का, यहाँ मेंशन करिए बेटे, काइनेटिक एनर्जी रहती है कैपिटल जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2r+h, ये काइनेटिक एनर्जी रहती है। पोटेंशियल एनर्जी बेटे जब हम प्रूव करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r+h, ठीक है, यहाँ 2 नहीं रहता है अपॉन में, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी यहाँ निकल जाएगी बेटे। सो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी सैटेलाइट की, बोर्ड पे देखते रहेंगे बेटे। टोटल एनर्जी आएगी, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r+h, r इज है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, h इज द हाइट अबाउ द अर्थ सरफेस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैपिटल एम, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, r+h, इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटे। सो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की आप डायरेक्ट भी अगर आपको याद है तो आप पुट कर सकते हैं बेटे, 2r+h, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटे GMM माइनस 2GMM, ठीक है। सो दैट मीन्स आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी सैटेलाइट की। टोटल एनर्जी आपके पास में कितनी आ गई बेटे सैटेलाइट की, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r+h, ठीक है, ये टोटल एनर्जी आ गई। आपको क्या करनी है बेटे, टोटल एनर्जी नहीं फाइंड करनी है, आपको फाइंड करना है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि वो ऑर्बिट को छोड़ के चला जाए, ठीक है, और एस्केप कर जाए वहां से, ऑर्बिट से कहाँ जाए, कहीं भी चला जाए अप टू इन्फिनिटी, लेकिन अर्थ के अट्रैक्शन से, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए। उसके लिए हम बोलेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी, तो द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी टेंडिंग, कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए बेटे, तो इसका पॉजिटिव, तो आप क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। देखो नाम उल्टा लगता है, ठीक है, नाम लगता है बाइंडिंग एनर्जी, ये तो बाइंड कर रहा होगा। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं,
ठीक है, ताकि सैटेलाइट को हम रिमूव कर सकें, ठीक है, अपने ऑर्बिट से, और वो उस ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस को लीव करके बाहर निकल जाए। कितना हो जाएगी बेटे, इसका पॉजिटिव प्लस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r प्लस h, ये आ जाएगा बेटे आपके पास में। तो आप कह सकते हैं, वो पूछा था ना क्वेश्चन में, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड, सो एनर्जी दैट मस्ट बी एक्सपेंडेड, एनर्जी दैट मस्ट बी एक्सपेंडेड, the energy that must be expended to rocket the satellite, remove the satellite out of the earth's gravitational influence, ठीक है, वो पूरा लिख सकते हैं, out of the earth's gravitational इन्फ्लुएंस इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी। किसके इक्वल होगा वो, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल। और बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड कर लिया है बेटे, बाइंडिंग एनर्जी कितना है, पॉजिटिव कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r प्लस h, ये बाइंडिंग एनर्जी है। सबसे पहले तो बेटे वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये सब कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी में अगर ये बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा तो आप डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं। यही फर्क होता है बेटे, देखो जब आप बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाते हैं आपके लिए, और जब आपको यही नहीं पता होगा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन का, वो क्लियर होना चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल समझ में आएगा। इसको वीडियो को पॉज करेंगे बेटे, और क्वेश्चन को बेटे सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बेटे, आगे कंटिन्यू करते हैं, मैंने यहाँ पे रब कर दिया है। सो अब देखिए बेटे टोटल एनर्जी क्या आएगी आपके पास में, ठीक है। सो दो एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड, यानी कि मैंने उसको सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी लिख दिया है। किसके इक्वल है बेटे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r प्लस h। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटे, सारी वैल्यूज हम जानते हैं। सो क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल G देखिए बेटे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, गिवन है बेटे 6 इंटू 10 इज पावर 24 kg। मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, सो मास ऑफ सैटेलाइट इज 200 kg बेटे, 200 kg ये गिवन है आपको, किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है उसी में रहने देंगे। अपॉन में देखिए 2, रेडियस अर्थ का बेटे किलोमीटर में गिवन है, लेकिन आप मीटर में चेंज कर लेंगे। ये कितना है 6400 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे बेटे, कितना आ जाएगा 6400 किलोमीटर इंटू 1000, ठीक है, यानी कि 1000 को आप लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 3, राइट। ये किलोमीटर से मीटर में आ गया, ये अर्थ का रेडियस हो गया। हाइट देखिए बेटे कितना गिवन है हाइट, ठीक है 400 किलोमीटर, तो बेटे ये भी 400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर में आ गया। 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा बेटे, और इसको कैलकुलेशन ये आपका काम है बेटे अब, ठीक है। तो मैं बस शॉर्ट में कर देती हूँ कैलकुलेशन, 6.67, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 200, क्या रिजल्ट आएगा बेटे, यहाँ पे 2 है और ये 10 की पावर 3 बाहर, यानी कि 2000 बाहर आ गया बेटे। ये क्या आएगा 6400 प्लस 400 एंड रेस्ट आप काम करेंगे बेटे, और इसका एनर्जी जो आएगी फाइनल एनर्जी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेटे सर्कल करके, जो आंसर आना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है। जितनी एनर्जी हम एक्सपेंड करेंगे, देंगे हम सैटेलाइट को ताकि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल को लीव करके चला जाए, वो एनर्जी कितनी आएगी बेटे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसको कैलकुलेट करके। पहली बात तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, कितनी आएगी बेटे 5.89 इंटू 10 इज पावर 9 जूल, ये एनर्जी आएगी 5.89 टू 10 की पावर 9 जूल। अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट को इस केस में, ठीक है, तो वो अर्थ का जो ऑर्बिट है जिसमें वो अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, उसको लीव करके चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड वो इस वजह से लगा है क्योंकि मैंने टोटल आपको प्रूव करके दिखाया है। जिस बच्चे को डायरेक्ट पता होगा वो उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। होपफुली बेटे पहले तो बेटे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बेटे, अब दूसरी चीज बेटे, जब भी मैं आपको कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप बैक एक्सरसाइज ओपन करो, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपके पास में।
ठीक है 16, 17 जो भी क्वेश्चन नंबर है मैंने 1, 2 मार्क किया है। प्लीज़ क्वेश्चन को कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद में सोल्यूशन अपने आप ट्राई कीजिए, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ, ठीक है। आप बस यहाँ से देखिए, पूरा वीडियो वॉच करिए, सॉल्व अपने आप करिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है बेटे, आपको लग रहा है इन्फॉर्मेटिव है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, देन प्लीज़ बेटे लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो ऑल्सो, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स। उनके साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें पता चले कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।